डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। आज इस वीडियो में दांतों की सभी समस्याओं और उनके इलाज के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस बीमारी में हम डेंटिस्ट कौन सा इलाज करते हैं, जिससे जब भी दांतों संबंधी बीमारी के लिए आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो आपको आसानी से उनके बताए गए इलाज समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दांतों में सबसे ज्यादा होने वाली जो बीमारी है वो है कैविटी। कैविटी, जिसे दांतों में सड़न या कीड़ा लगना कहते हैं, यह दांतों में छेद जिसमें खाना फंसता है या फिर दांतों में कालापन जैसे दिखाई देती है। जब यह कैविटी ऊपरी परत तक होती है तो इसमें फिलिंग कर देते हैं, और जब यह कैविटी अंदर ही अंदर बढ़कर नसों वाले एरिया में जो पल्प है वहां तक पहुंच जाती है, तब इसमें फिलिंग नहीं करते, पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद फिलिंग करके इस पर कैप लगा देते हैं। दांत में दर्द भी तभी होता है जब यह कैविटी नस तक पहुंच जाती है। जब तक यह नस तक नहीं पहुंचती तब तक दांत में कोई भी दर्द नहीं होता। दांत में दर्द, सूजन या फिर पस पड़ने पर पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद उस पर कैप लगाई जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप लगाना जरूरी है, इससे टूथ की स्ट्रेंथ और लाइफ दोनों बढ़ जाती हैं। यदि कैप नहीं लगाएंगे तो कुछ समय बाद दांत झड़ कर टूट जाता है और पता भी नहीं चलता, जब तक कि उसमें दर्द नहीं होता या फिर दोबारा से इन्फेक्शन नहीं होता। कभी कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट वाले टूथ में भी दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें री-आरसीटी करके उसको सही किया जाता है, मतलब फिर से उसमें आरसीटी करते हैं। या फिर दांत का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा टूट गया है, दांत में सड़न बहुत ज्यादा हो गई है जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसे बचाया नहीं जा सकता, तो इस तरह के दांतों को निकालना ही बेटर ऑप्शन है। अगर दांत निकालने वाली जगह पर नया दांत लगवाना चाहते हैं तो इसके 3 ऑप्शन हैं। पहला आरपीडी, मतलब लगाने निकालने वाले दांत, यह कहीं भी लगाया जा सकता है जहां दांत नहीं है। और फिक्स दांत लगाने के 2 तरीके हैं। पहला डेंटल ब्रिज। डेंटल ब्रिज लगाने के लिए जहां से दांत निकाला गया है उसके अगल बगल में दांत होने चाहिए, यह तभी लगाया जा सकता है। और दूसरा तरीका है डेंटल इम्प्लांट। यह सबसे बेहतर तरीका है फिक्स दांत लगाने का। यदि कॉस्ट मैटर नहीं करती तो डेंटल इम्प्लांट लगाने की ही एडवाइस दूंगी, क्योंकि डेंटल ब्रिज में अगल बगल के 2 अच्छे दांतों को ट्रिम करना पड़ता है, यानी उन्हें घिसना पड़ता है, जबकि डेंटल इम्प्लांट के ऊपर ही कैप लगाया जाता है। यदि विजडम टूथ को निकाला गया है तो उसकी जगह पर दांत लगाने की जरूरत नहीं होती। बाकी कहीं भी ऊपर नीचे यदि दांत निकाला गया है तो उसकी जगह पर आप नया दांत लगवा सकते हैं। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको पसंद हो आप उस तरह से दांत लगवा सकते हैं। यदि एक भी दांत नहीं है तो दांत लगाने के 2 ऑप्शन है। पहला कंप्लीट डेंचर यानी 32C, ये लगाने निकालने वाले दांत होते हैं। और दूसरा इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर, इसमें इम्प्लांट का सपोर्ट लेकर डेंचर लगाया जाता है। मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों का फूलना या उनसे खून आना, मुंह में बदबू, दांतों पर कैलकुलस की परत जमना जो इस तरह से दिखाई देती है, इन सभी में दांतों की सफाई की जाती है, जिसे स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग कराने से दांतों और गम लाइन के नीचे से कैलकुलस के हटने से मसूड़े फिर से स्वस्थ हो जाते हैं और मसूड़ों से जुड़ी सभी समस्याएं सही हो जाती हैं। दांतों पर तंबाकू के दाग धब्बों को हटाने के लिए भी पहले स्केलिंग करते हैं। अब बात करते हैं अकलदाढ़ में दर्द की। अकलदाढ़ में दर्द होने पर इसे निकालना ही बेहतर ऑप्शन है। यह सबसे पीछे वाला दांत होता है जो कभी कभी पूरी तरह से निकला भी नहीं होता और कभी कभी जबड़े में टेढ़ा मेढ़ा पड़ा रहता है और निकलने की कोशिश करता है तो दर्द करता है, इसीलिए इसे निकालना ही अच्छा ऑप्शन है। अगर माउथ ओपनिंग अच्छी है, यानी मुंह अच्छे से खुलता है और दांत भी पूरी तरह से बाहर निकला हुआ है, तो विजडम टूथ को आरसीटी करके भी बचाया जा सकता है। दांत टेढ़े मेढ़े हैं, एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं या फिर दांतों के बीच में गैप है, तो इसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के जरिए सही किया जाता है, जिसमें ब्रेसेस लगाकर दांतों को अलाइन करते हैं। इस प्रोसीजर में लगभग 1.5 से 2 साल तक का समय लगता है। ये थे दांतों से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।